नमस्कार, स्वागत है आपका आपकी खबर आपका फायदा में। मैं हूं दीपक डोभाल। देश में कोरोना वायरस के दी एंड का वक्त आ चुका है। जी हां, आपको याद होगा फाइजर ने भारत में कोरोना वैक्सीन की इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाजत मांगी है। फाइजर इकलौती ऐसी कंपनी है जिसकी वैक्सीन को ब्रिटेन और बहरीन में अप्रूवल मिल चुका है। इसके अलावा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने भी अब कोविशील्ड के इमरजेंसी यूज के लिए सरकार से अप्रूवल मांगा है। और अगर इन दोनों कंपनीज की इन दोनों वैक्सीन्स को इमरजेंसी यूज की इजाजत मिल जाती है तो भारत में कोरोना का अंतिम दिन कहा जा रहा है कि नजदीक ही समझिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आज फिर से दोहराया है कि अब इसमें बहुत ज्यादा वक्त लगेगा, ऐसा उन्हें नहीं लगता। लेकिन किसी वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की प्रक्रिया क्या होती है, क्या होता है इमरजेंसी अप्रूवल? वैक्सीन को अप्रूवल देने से पहले किन कसौटियों पर खरा उतरना होता है, किन किन लोगों को दी जाती है ये वैक्सीन अगर इमरजेंसी यूज की इजाजत मिल जाती है, तय कैसे होगा? और क्या इमरजेंसी अप्रूवल ही वैक्सीन के फाइनल लॉन्च की आखिरी सीढ़ी होती है? ये तमाम सवाल जो हैं अभी भी लोगों के जहन में होंगे। आज इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करेंगे। दो खास मेहमान हमारे साथ होंगे, उनसे हम विस्तार से समझेंगे बहुत ही आसान भाषा में। लेकिन पहले ये रिपोर्ट देख लीजिए, फिर लौटते हैं आज के मेहमानों के साथ। करीब 1 साल पहले जब दुनिया में कोरोना का पहला केस मिला था तो शायद ही किसी ने सोचा था कि एक छोटा सा वायरस पूरी दुनिया में लाखों लोगों की जान ले लेगा। लेकिन अब कोरोना के खात्मे का वक्त करीब आ गया है। वैज्ञानिकों की महीनों की मेहनत रंग ले आई है। लंबी रिसर्च और कई क्लिनिकल ट्रायल्स की बाधा को पार कर कई कंपनियों की वैक्सीन इमरजेंसी में इस्तेमाल की स्टेज तक पहुंच चुकी हैं। इस रेस में अमेरिकी कंपनी फाइजर की वैक्सीन सबसे आगे है। उसे ब्रिटेन और बहरीन में इस्तेमाल का अप्रूवल भी मिल चुका है। फाइजर ने अब भारत में भी अपनी कोरोना वैक्सीन की इमरजेंसी यूज के लिए अप्रूवल मांगा है। फाइजर ने ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी DCGI को एप्लीकेशन भेजकर भारत में अपनी वैक्सीन BNT162b2 के इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाजत मांगी है। फाइजर ने 4 दिसंबर को DCGI को अप्रूवल के लिए एप्लीकेशन भेजी है। फाइजर पहली दवा कंपनी है जिसने भारत में इमरजेंसी यूज के लिए इजाजत मांगी है। हालांकि भारत साफ कर चुका है कि देश में उसी वैक्सीन को इजाजत मिलेगी जो यहां अपने क्लिनिकल ट्रायल्स पूरे कर लेगी। वहीं फाइजर या उसकी सहयोगी कंपनी बायोएनटेक ने भारत में कोई ट्रायल नहीं किया है। फाइजर ने DCGI से कहा है कि वो उनके नतीजों को देखते हुए लोकल क्लिनिकल ट्रायल में छूट दे सकता है। इसके लिए उसने ड्रग्स और क्लिनिकल ट्रायल्स 2019 के नियमों का हवाला दिया है। आपको बता दें कि फाइजर की वैक्सीन का सक्सेस रेट 95% बताया जा रहा है, जिसके चलते इसे काफी सुरक्षित भी माना जा रहा है। कोरोना वैक्सीन बनाने की रेस में भारत भी किसी से पीछे नहीं है। पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट ने भी देश में बन रही कोविशील्ड अप्रूवल के लिए सरकार को चिट्ठी लिखी है। कोविशील्ड भी 90% तक इफेक्टिव है और इसने सफलता के साथ ब्रिटेन और ब्राजील में ट्रायल पूरे किए हैं, जबकि भारत में अभी ये क्लिनिकल ट्रायल के फेज 3 में है। लेकिन इमरजेंसी अप्रूवल क्या होता है, इसकी इजाजत के नियम क्या हैं, ये भी जानना जरूरी है। दरअसल किसी भी वैक्सीन को उस देश में रेगुलेटरी प्रक्रियाओं से गुजरना होता है। इसे इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन कहा जाता है। इमरजेंसी यूज की इजाजत दवाओं और वैक्सीन की सेफ्टी और इफेक्टिवनेस के आधार पर दी जाती है और इसका बेस होता है जानवरों और इंसानों पर किए गए अलग अलग ट्रायल्स का डेटा। इसके अलावा वैक्सीन ट्रायल्स के हर क्लिनिकल स्टेज को भी अप्रूवल लेना होता है। किसी भी दवा और वैक्सीन के फाइनल अप्रूवल की प्रक्रिया बहुत लंबी होती है, क्योंकि इसी लंबी प्रक्रिया से पता चलता है कि कोई दवा सुरक्षित और कारगर है या नहीं। अब सवाल यह है कि किसी भी वैक्सीन को इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन कब दिया जाता है, इसे देता कौन है और इसके लिए नियम कौन बनाता है। दरअसल US FDA के मुताबिक जब किसी वैक्सीन के खतरों के मुकाबले उससे होने वाला फायदा ज्यादा हो तो इजाजत दे दी जाती है, लेकिन फेज 3 ट्रायल्स का एफिकेसी डेटा आने के बाद ही वैक्सीन के इमरजेंसी अप्रूवल पर विचार किया जाता है। यानी कि फेज 1 और फेज 2 के डेटा के आधार पर अप्रूवल मुमकिन नहीं होता। कोरोना के केस में US FDA ने तय किया है कि 50% से ज्यादा इफेक्टिव वैक्सीन को भी अप्रूवल की इजाजत दी जा सकती है।
इसमें कम से कम 3000 वॉलंटियर्स का डेटा होना चाहिए और सभी डोज लगाने के 1 महीने तक किसी भी तरह का गंभीर साइड इफेक्ट नहीं मिलना चाहिए। यहाँ ये भी जानना जरूरी है कि कोई भी देश किसी भी वैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाजत तभी देता है जब उसके पास बीमारी के इलाज का कोई दूसरा विकल्प न हो, और कोरोना को लेकर फिलहाल भारत सहित पूरी दुनिया में यही हाल है। वैक्सीन के इमरजेंसी यूज की इजाजत मिलने के बाद कुछ खास लोगों को ही दिया जा सकता है। इसमें वो लोग शामिल होते हैं जिन्हें कोरोना संक्रमण का खतरा सबसे ज्यादा होता है। इनमें हेल्थ केयर वर्कर्स जैसे डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, फ्रंटलाइन वर्कर्स जैसे पुलिस और सुरक्षा कर्मी और गंभीर बीमारियों से जूझ रहे लोग और बुजुर्ग भी शामिल होते हैं। माना जा रहा है कि अगर भारत में फाइजर की दवा या कोविशील्ड को इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाजत मिल जाती है तो अगले हफ्ते से ही वैक्सीनेशन का काम शुरू किया जा सकता है, क्योंकि हाल ही में इसका ऐलान खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो कुल मिला के फाइजर के बाद अब सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने अपनी वैक्सीन कोविशील्ड के इमरजेंसी इस्तेमाल की अनुमति मांगी है। अब ये इमरजेंसी इस्तेमाल क्या होता है? क्या इमरजेंसी इस्तेमाल की अगर इजाजत मिल जाती है तो आम लोगों को वैक्सीनेशन की राह क्या प्रशस्त होगी? क्या इमरजेंसी केसेस में लोगों को यह वैक्सीन दी जा सकेगी? क्या सीरम के साथ साथ फाइजर को, जिसने पहले अप्लाई किया हुआ है, क्या उसको भी इमरजेंसी अप्रूवल्स मिलेंगे इंडिया में? ये बहुत सारे सवाल हैं, इनको आज विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ दो खास मेहमान आज की चर्चा में शामिल हो रहे हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर रमन गंगाखेडकर साहब, जो कि पूर्व हेड हैं आईसीएमआर के। डॉक्टर रमन, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। गुड इवनिंग। हमारे साथ हैं डॉक्टर रवि गोडसे, प्रेसिडेंट हैं पेंसिल्वेनिया मेडिकल कंसल्टेशन। डॉक्टर रवि गोडसे, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अमेरिका से आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर रमन, आपके साथ मैं चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा और हम इमरजेंसी यूसेज और अप्रूवल्स पे बाद में आएंगे, लेकिन हमने देखा कि पहले प्री क्लिनिकल ट्रायल्स, फिर फेज 1, फिर फेज 2, फिर फेज 3, और बीते 2-3 महीने में हम बहुत सारे ट्रायल्स के सुन रहे हैं, बहुत सारी वैक्सीन्स की भी हम सुन रहे हैं, लेकिन और अब हम इमरजेंसी अप्रूवल्स तक पहुंच चुके हैं। लेकिन आम आदमी के जहन में सर सबसे बड़ा सवाल ये है, और मैं अपने से अगर इसे जोड़कर देखूं, मुझे टीका कब तक लगेगा सर? सिंपल सा सवाल जो देश की जनता जानना चाहती है, टीका कब तक लगेगा? आप प्रेजेंट सिचुएशन में आपका प्रेडिक्शन क्या है सर? नहीं, हमको दो चीजों के बारे में मालूमात रहना बहुत जरूरी है। सारे दुनिया में तकरीबन 750 करोड़ लोग हैं। वो सबको अगर वैक्सीन देना है तो हमको 1500 करोड़ वैक्सीन के डोज तैयार करना पड़ेगा। इतने डोज कोई भी देश के लिए या कोई भी देश की पूरी लोक संख्या के लिए किसी के पास अवेलेबल नहीं है। अब इस हालत में जो हर एक जन अभी जो कोशिश कर रहा है वो ग्रुप्स को प्रायोरिटाइज करने की कोशिश कर रहा है। प्रायोरिटाइज करना यानी किसको? कि जो लोगों को अगर इन्फेक्शन हुआ तो उनकी मौत होगी, या जो लोग होने का डर ज्यादा होता है, मौत का डर, या जो लोग उनकी मौत न होए उसके लिए वो हेल्थ केयर सर्विसेज एक्सटेंड करने में या सुरक्षा की सर्विसेज एक्सटेंड करने में रहते हैं, उनको सबसे पहली बार ये दिया जाएगा। लेकिन ये आज के तौर पे हमको ऐसे लगता है कि ये सिर्फ प्रायोरिटी ग्रुप्स को ही शुरुआत की दौर में मिलेगा। अब ये शुरुआती दौर में जब प्रायोरिटी ग्रुप्स की ही हम बात कर रहे हैं, ये एक थोड़ी कंडीशनल बात होती है, क्योंकि अभी जितने वैक्सीन को अप्रूवल मिला है उनके पास कितने डोज है और क्या हमारा देश उसके पास से ले पाएगा, इसके ऊपर वो निर्भर रहेगा। जैसे अभी फाइजर ने कहा, तो फाइजर ने कहा कि गवर्नमेंट के को हम देने को तैयार हो जाएंगे, तो क्या गवर्नमेंट वो खरीदने के लिए, जिसके दाम ज्यादा है, वो उनको खरीदने के लिए तैयार होगी क्या? इसके ऊपर कई सारी चीजें निर्भर होगी। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट अगर बात होगी तो जैसे समय जाएगा आपको दिखेगा कि ये ज्यादा वैक्सीन को अप्रूवल मिले वाला रहेगा। फिर सरकार जो है वो 30 करोड़ डोज का प्रबंध करती है, तो बचे वाले जो डोज होंगे वो शायद सरकार ऐसे भी सोचे कि जो लोग खुद खरीद के लेना चाहते हैं उन लोगों को ऐसी वैक्सीन मिले, वो खरीद सके और ले पाए। ये अगर करना है तो मेरे हिसाब से हमको, अगर ये फरवरी मार्च तक समझो इनको सबको इमरजेंसी यूज अप्रूवल मिला और अगले 4 से 5 महीने में अगर हमको ये प्रायोरिटी ग्रुप्स में हम वैक्सीन दे पाए, तो बाद में या थोड़ा पहले जब ज्यादा वैक्सीन होंगे सब लोगों को मिलने को
आसान हो जाएगा। यानी कि अप्रूवल एक जगह है और इतने सारे डोसेस का इस इंतजाम करना दूसरी जगह है। इन दोनों ही कसौटियों पर वैक्सीन कब तक मिलेगी, किसे मिलेगी, ये ये तय हो पाएगा। लेकिन डॉक्टर गोडसे, थोड़ा सा समझाइए हमारे दर्शकों को, ये इमरजेंसी यूसेज क्या है? मतलब इसमें बहुत सारे कंफ्यूजन है। इसमें कई लोग ये कह रहे हैं कि इमरजेंसी यूसेज का मतलब वो हुआ कि जिन लोगों का बिल्कुल क्रिटिकल केसेस में है और उनको लगता है कि उनको दे देना चाहिए तो उनको दिया जाएगा। और कई लोग ये कह रहे हैं कि इमरजेंसी यूसेज का मतलब है कि जो सबसे पहले, जैसा सर ने बताया, कि प्रायोरिटी ग्रुप्स को दिया जाए। लेकिन एक्चुअल में इमरजेंसी यूज, ये एक्चुअल में टर्म क्या है सर? देखो, जनरली वैक्सीन आने को हमने पहले भी कहा था कि 2 या 4 साल लगेंगे। अब तक के सारे विशेषज्ञ थे तो गलत ठहराए गए। वो पहले कह रहे थे वैक्सीन बनेगी नहीं, बनेगी तो चलेगी नहीं, चलेगी तो आएगी नहीं, आएगी तो महंगी होगी, महंगी होगी तो उसको साइड इफेक्ट्स आएंगे। वो सब गलत था। आ गई वैक्सीन, मुझे 5 दिन में मिलने वाली है। दिसंबर 12 को मेरे ख्याल से मुझे मिल जाएगी। ओके। और देखो, इमरजेंसी यूज ऐसे होता है, मतलब इमरजेंसी वाले लोगों को नहीं देता, लेकिन वो पूरा डेटा का जो फेज 3 होने के बाद 1-2 साल रुकते हैं कि क्या 1-2 साल बाद कोई और साइड इफेक्ट आएंगे। अभी क्या पता 2 साल बाद क्या होगा, हमें अभी तो पता नहीं, उसके लिए 2 साल रुकना पड़ेगा। लेकिन एफिकेसी तो है। एफिकेसी जो 95% कह रहे हैं वो मेरे ख्याल से गलत है। उसकी एफिकेसी 100% है, वो मैं बाद में बताऊंगा। अच्छा। लेकिन इमरजेंसी यूज ऐसा है कि अभी वो रोल कर दे, क्योंकि सेकंड वेव भी आ चुका है अमेरिका में। नहीं आने वाला था, लग रहा था, लेकिन हमें गलत था, आ गया है अमेरिका में। तो अभी ये लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए, आपने एक सवाल पूछा कि आपको कब मिलेगी, उसका जवाब मैं दूंगा। हम लोग कहते हैं ना कि खुशी बांटने से बढ़ती है। तो अगर आप 10 लोग हो और आप में से 2 ही लोग को मिल गया, फिर भी अच्छी बात है ना। वो 2 लोग को कोविड नहीं होगा और वो आपको नहीं दे पाएंगे, संसर्ग नहीं कर पाएंगे, तो उसका जल्दी से जल्दी चालू हो जाएगा। और हम लोग कह रहे हैं ना डोसेस नहीं आएंगे वगैरह, ऐसे, ये सब गलत बात है। ये जो फाइजर, मॉडर्ना और क्यूरवैक है, वो mRNA वैक्सीन है। वो mRNA वैक्सीन बनाने में बहुत आसान होती है, बहुत जल्दी से बनती है। फाइजर ने प्रिजर्वेटिव का यूज नहीं किया है, इसके वजह से 2 साल के बगैर वो 6 महीने में आए हैं। क्यूरवैक तो अभी कह रहा है कि डीप फ्रीज की भी जरूरत नहीं है, रेगुलर रेफ्रिजरेटर में हो सकता है। मॉडर्ना उसके 2 बिलियन डोज, 200 करोड़ डोज बना सकता है 2-3 महीने में। फाइजर 100 करोड़ बना सकता है। और आप जो कह रहे हैं कि आपको 5 दिन में डोज आने वाली है, वो किस कंपनी की आ रही है? फाइजर का अभी अप्रूवल नहीं हुआ है, लेकिन मेरे ख्याल से दिसंबर 9 को सुबह 10 बजे फाइजर को अप्रूवल वो मिलने वाला है। मुझे पता नहीं चला, मैं 24 घंटा काम कर रहा हूँ। ये जो ऑथराइजेशन देते हैं वो लोग क्यों कह रहे हैं दिसंबर 9 तक रुकेंगे? आप भी 24 घंटा काम करो, वो सिर्फ कागज पढ़ने हैं, कोई पेशेंट के साथ बात नहीं कर रहा है। और अगर इंडिया कह रहा है कि फाइजर को अप्रूवल विदाउट फेज 3 ट्रायल नहीं देगा, तो फाइजर की बात क्यों कर रहे हैं? और करना चाहिए था। जुलाई 23 को पूरे दुनिया में फाइजर के ट्रायल चालू हुए थे और मॉडर्ना को 45,000 पेशेंट्स लिया था, फाइजर ने 35,000 मॉडर्ना ने लिया था। अगर हम फेज 3 के बगैर उनको अनुमति नहीं देने वाले थे, तो जुलाई 27 से फेज 3 चालू करना चाहिए था ना इंडिया में। डॉक्टर गोडसे, आपने सही पॉइंट उठाया। मैं डॉक्टर रमन के पास जाना चाहूंगा। डॉक्टर रमन, ठीक है, हम कोविशील्ड के बारे में तो हम जानते हैं कि उसके ट्रायल्स हमारे पास ही हुए हैं, हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस के तहत हुए हैं। हमारी कंपनी, स्वदेशी कंपनी, उनको ट्रायल्स कर रही है। वो उसको आज नहीं तो कल इमरजेंसी यूसेज की इजाजत मिली। लेकिन फाइजर के बारे में, जैसा डॉक्टर गोडसे कह रहे हैं कि भारत के कुछ नियम है, अगर आपने फेज 3 ट्रायल्स नहीं किए हमारे यहाँ तो फिर आपको अनुमति नहीं मिलेगी। आपको लगता है कि फाइजर को कहीं ना कहीं कंसीडर कर रही होगी सिचुएशन को देखते हुए भारत सरकार? नहीं, देखिए, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है कि हमारे यहाँ ब्रिजिंग ट्रायल होना जरूरी है। ये एक अप्रोच है, लेकिन उसमें और उनको कुछ चीजों में वेवर मिल सकता है। जब हम इसको बोलते हैं कि ये अनमेट नीड है, यानी उसका दूसरा कोई राइवल नहीं है, दूसरा कोई कॉम्पिटिंग प्रोडक्ट नहीं है, लेकिन हमको ये देने की जरूरी है, तो वो अनमेट नीड में वेवर मिल सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। अब रहा दूसरा सवाल, ये सारी चीजें उस चीज पे निर्भर होगी कि उसके साइड इफेक्ट्स क्या थे, क्योंकि ये नया प्लेटफॉर्म है
ब्रिटेन ने पहली बार mRNA वैक्सीन जो भी है दुनिया में, वो पहली बार उन्होंने अप्रूवल दिया हुआ है, जो पहले कभी किसी ने उन लोगों को अप्रूवल दिया नहीं था mRNA वैक्सीन के लिए। अब ऐसी हालत में उनके जो सारे रिजल्ट्स है, वो रिजल्ट्स वो सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी के सामने रखेंगे, उसके साइड इफेक्ट्स के बारे में जानकारी होगी, उसके स्टोरेज कंडीशन, जैसे फाइजर भी दावा कर रहा है कि हम फिर भी दे पाएंगे दूसरे लोगों को जहां ये टेम्परेचर के कंडीशंस मेंटेन करना कठिन है, तो उन्होंने खुद की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल किया है। ये सारे चीजों का विचार करके सरकार उसके ऊपर उनके वो सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी के रिकमेंडेशन के आधार के ऊपर उनको इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन देते हैं। तो नहीं दे सकते हैं फाइजर को, ये बराबर नहीं है, लेकिन दे सकते हैं तो क्या ये सरकार खरीदेगी? क्योंकि फाइजर ने खुला बोला है कि हम ये सरकार को देंगे। तो ये सरकार खरीदने की जो बात है वो शायद सरकार को ठहराना पड़ेगा, क्योंकि इसकी कॉस्ट ज्यादा है, वो कितनी कम कर पाए वो सोचना पड़ेगा। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं कि फाइजर के बाद अब सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने भी अपनी वैक्सीन के कोविशील्ड के इमरजेंसी इस्तेमाल की अनुमति मांगी है भारत सरकार से, और वो अनुमति शायद उसे जल्द मिल भी जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कुछ दिनों पहले ये इशारा कर चुके हैं। आज भी उन्होंने एक उद्घाटन कार्यक्रम में इस बात का जिक्र किया कि वैज्ञानिकों से जो उन्होंने बात की है, उन्हें ये लगता है कि अब वैक्सीन में ज्यादा देर नहीं लगनी चाहिए। लेकिन ये ज्यादा देर, कम देर, आने वाले दिनों में ये जो एक धुंधलापन है, ये आखिर कब छंटेगा? और वाकई में क्या इमरजेंसी इस्तेमाल का मतलब ये है कि आम आदमी को टीका लगाने की शुरुआत हो जाएगी? आज हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं। मेरे साथ दो खास मेहमान हैं। डॉक्टर गोडसे, मैं आपके पास आना चाहूंगा। आपको जो हमारी कोविशील्ड है, इसके बारे में सर आपका रिसर्च, आपकी जानकारी क्या कहती है? एफिकेसी के बारे में, इसका इफेक्टिवनेस के बारे में, ये कितनी कारगर है और इसकी जो प्रक्रियाएं चली हैं, इसे आप अपने शब्दों में किस तरह से आंकते हैं? देखो, कोविशील्ड का जो रेगुलर डोज था उसका एफिकेसी आया था 62%। और हम लोग इंडियन पेरेंट्स बहुत सच्चे हैं। मेरे बेटे के कितने नंबर आए, कितने अंक आए, तो उसका जो रेगुलर डोज था 2 डोज में, उसका एफिकेसी आया 62%। और जो गलती से उन्होंने हाफ डोज पहले दिया था, पहला हाफ डोज और बाद में फुल डोज, उसमें रिजल्ट आए 90%। तो 90% तो 62 से कई ज्यादा है। और कोविशील्ड तो एकदम ट्राइड एंड टेस्टेड टेक्नोलॉजी है। लेकिन उसके पीछे छुपी 3 खबरें हैं जो मुझे थोड़ा नर्वस कर रही है। पहली ये है, आपके ऑडियो में 90% का ग्रुप था, उसमें डॉक्टर गोडसे आप दोबारा रिपीट करेंगे सर? अभी आपका ऑडियो चला गया था। कैन यू रिपीट इट अगेन सर? है ओके, अभी आ रहा है? बिल्कुल। ऑक्सफोर्ड का जो ग्रुप था, रेगुलर डोज फर्स्ट डोज, रेगुलर डोज सेकंड डोज, उसमें 62% एफिकेसी थी। गलती से उन्होंने एक ग्रुप में आधा डोज दिया था और बाद में पूरा दिया था। वो डोज में एफिकेसी 90% थी, 90% थी। लेकिन इसके पीछे छुपे 3 मुझे नर्वस कर रही है। एक बात तो ये है, जो 90% एफिकेसी थी उसमें 55 साल के ऊपर का कोई भी वॉलंटियर नहीं था, तो वो ग्रुप में कैसे चलेगी पता नहीं। दूसरी चीज का मुझे डर लग रहा है कि जो एस्ट्राजेनेका कंपनी ब्रिटेन की है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ब्रिटेन की है 900 साल से, लेकिन ब्रिटेन ने फिर फाइजर को अप्रूवल क्यों दिया? ऑक्सफोर्ड का भी डेटा उनके हाथ में है पूरा, तो उन्होंने फाइजर को अप्रूवल ऑक्सफोर्ड के पहले क्यों दिया? अपने खुद के वैक्सीन के पहले उन्होंने फाइजर को क्यों दिया? क्या ब्रिटेन को कुछ पता है जो हमको पता नहीं? लेकिन एक मैं बात कहूंगा, मेरा एक सुझाव है जी, होपफुली आपका प्रोग्राम काफी लोग सुनते हैं, इंडियन गवर्नमेंट भी सुनता होगा। हम लोग एक तरकीब कर सकते हैं कि 26 जनवरी को ये महामारी खत्म कर सकते हैं। देखो, मॉडर्ना भी mRNA वायरस है, वो पहले mRNA वायरस थे, फाइजर ने कॉपी किया उनको। अभी मॉडर्ना बहुत खफा है, बहुत नाराज है, क्योंकि फाइजर चल रहा है। मॉडर्ना ने भी इमरजेंसी यूज अप्रूवल किया है। अगर सिर्फ पेपर देख के इमरजेंसी यूज देना है तो हम क्यों राह देख रहे हैं? मॉडर्ना अपने पास है, इंडियन गवर्नमेंट मॉडर्ना के पास जा सकता है। उनका डेटा सब ऑनलाइन अवेलेबल है। आज या कल मॉडर्ना का
अप्रूवल करने वाला भारत विश्व में पहला देश होगा। और मॉडर्ना का हम लोग जो डीप फ्रीज हम लोग बक रहे हैं, उसको डीप फ्रीज का भी जरूरत है -20, लेकिन 30 दिन तक वो रेगुलर रेफ्रिजरेटर में रह सकता है। मॉडर्ना को कल अप्रूवल दे दे, 20-30 करोड़ डोज ला दे और 26 जनवरी तक इस महामारी का अंत कर दो। ये भी ऐसा एक तरकीब हो सकती है। ठीक है सर। कोविशील्ड भी अच्छी है। तो तीनों चलेगी, फाइजर चलेगी, मॉडर्ना चलेगी, कोविशील्ड चलेगी। कोविशील्ड ट्राइड एंड टेस्टेड है। उसके बाद नोवावैक्स चलेगी, वो भी इंडिया में बन रहे। और जॉनसन के भी 200 करोड़ डोज आ सकते हैं। और जॉनसन एंड जॉनसन तो एक ट्रायल में सिर्फ एक ही डोज इस्तेमाल कर रहे हैं। वो बड़ी अच्छी बात है इंडिया के लिए, क्योंकि मुझे डर लगता है कि लोग पहला डोज ले ले और दूसरे डोज के लिए शायद ना आ पाए। और एक वैक्सीन के बारे में बहुत आपने पूछा नहीं है, लेकिन एक मैं बताना चाहता था कि देखो, अगर दिल्ली में पर 10,000 पॉपुलेशन 2 हार्ट अटैक करते दिन में, समझो, और आपने 50,000 वैक्सीन सडनली दिल्ली में दे दिए और 10 हार्ट अटैक आ गए, तो संख्या शास्त्र के मुताबिक वो हार्ट अटैक विथ और विदाउट वैक्सीन आने वाले थे। लेकिन हम लोग फिर व्हाट्सएप पे डालेंगे कि भैया कल वैक्सीन ले ली और आज हार्ट में कुछ हो गया, और फिर उसके पूरी न्यूज होगी, चर्चा होगी, मैं आऊंगा, वो आएंगे और तबाही मचा देंगे। तो पूरा सोच के करना है। जब पूरे इंडिया में रोल आउट होगा वैक्सीन का, तो मेनी इवेंट्स विल हैपन दैट वुड हैव हैपन जस्ट बाय चांस। तो उसके लिए हमें सावधान और सतर्क रहना है। लेकिन मेरे ख्याल से वैक्सीन तो जल्दी आ रही है। कोविशील्ड भी अच्छी चलेगी, कोविशील्ड को भी यूएस में भी अप्रूवल मिलेगा। लेकिन मेरे ख्याल से अभी इंडिया ने एफडीए क्या कर रहा है और यूके क्या कर रहा है, ये सोचने की जरूरत नहीं है। हम उसको खुद भी पहला अप्रूवल दे सकते हैं। ठीक है सर। डॉक्टर रमन, अब ये सिंपल सा एक सवाल जो सबके मन में उभर रहा है, जो इमरजेंसी यूज अप्रूवल को लेकर है, क्या इमरजेंसी यूज अप्रूवल की हरी झंडी मिल जाना ही पहला दिन होगा वैक्सीन के रोल आउट का, या फिर इमरजेंसी यूज अप्रूवल के बाद भी एक आम जनता तक पहुंचाने के लिए दूसरा अप्रूवल लेना होगा? मैं अगर बोलूं कि इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन मिलने के बाद में हर एक को वैक्सीन मिलने का मौका मिलेगा, तो मैं गलत बोल रहा हूं। एक सबसे बड़ी चीज हमको याद रखना है कि इसके डोसेजेस का जो नंबर है, ये अभी भी ज्यादा नहीं है। आप जब देने की वो कोशिश करेंगे तो सब लोगों को देने की ताकत इस वक्त किसी के पास रहने वाली नहीं है। अब इन हालात में आपको दूसरा भी समझना पड़ेगा, जब इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन होता है उसमें इन्फॉर्म्ड कंसेंट लेना पड़ता है। बगैर कंसेंट लिए हम किसी को वैक्सीन नहीं दे पाएंगे, क्योंकि इसकी पूरी स्टडी अभी तक हुए वाली नहीं है, इसलिए उसको इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन दिया है। तो ये प्रक्रिया एकदम लंबी हो जाने का डर बहुत ज्यादा हो जाता है। तो एक क्या होगा, शायद ये जनवरी महीने तक इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन दिए वाले कुछ वैक्सीन हमको दिखेंगे। उन वैक्सीन में से हम ये प्रायोरिटाइज जो ग्रुप्स हैं उनको वैक्सीन देना शुरू कर देंगे। वो शुरू करने के बाद में जैसे भी उस वक्त के हालात शायद और अलग होंगे, क्योंकि हमारे यहाँ भी इन्फेक्शन अभी भी चालू है। तो उसकी वजह से कितने % लोगों को ये बीमारी तब तक लगे वाली रहेगी, ये हमको अभी बोलना बहुत कठिन काम है। तो इस हालत में हमको वो डिसीजन की आम आदमी को देने के लिए हम कब लायक हो जाएंगे, वो थोड़ा देरी से लेना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात एक बोलना चाहता हूँ कि ये इमरजेंसी यूज वैक्सीन को मिला, इस न्यूज का अगर गलत असर हुआ तो जो लोग वैक्सीन ईगरनेस के प्रोसेस में है कि मुझे मिलना चाहिए, मुझे जब भी मिलेगा, मैं उन्होंने हाँ बोला कि मैं क्लिनिक में खड़े हो जाऊंगा, इसमें वो शायद कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करने को भूल जाएंगे। और उसकी वजह से हमारे देश में जो पहली वेव अभी भी चालू है, वो पहली वेव की जगह और एक दूसरी वेव दिखने का डर रहेगा। इसलिए थोड़ा कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक रहना है। सर एक संक्षेप में मैं समझना चाह रहा था सर, संक्षेप में इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन क्या बहुत एसेंशियल स्टेप है वैक्सीन के रोल आउट के लिए, या इसको हम स्किप करके सब दूसरे अप्रूवल्स भी दे सकते हैं, या ये जरूरी है इमरजेंसी वाला? नहीं, इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन
उसी उसी दवा को या उसी वैक्सीन को दिया जाता है जो प्रॉमिसिंग लगती है। उसका पुराने रिजल्ट्स अगर अभी तक जो आधे अधूरे हुए हैं उनका अगर हमने देखा वो ठीक लगते हैं, लेकिन उसके ऊपर हम उसके आधार से हम लोगों को आश्वस्त नहीं कर सकते कि मुझे अभी जो दिख रहा है वो अगले 1-2 साल में वैसे ही दिखते रहेगा, तब उसको इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन होता है। एखादे कंपनी को इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन मिला तो इसका मायना ये नहीं है कि वो ट्रायल कंप्लीट नहीं करेगा, उसको ट्रायल तो कंप्लीट करना पड़ेगा। कंप्लीट होने के बाद में वो फिर एक बार रिजल्ट्स वो डीसीजीआई को देगा। ओके सर, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर रमन गंगाखेडकर साहब, और बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर रवि गोडसे आप दोनों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कुल मिला के इमरजेंसी यूसेज अप्रूवल जो दोनों कंपनीज ने अभी दिए हैं भारत में हमारी कोविशील्ड के लिए, और फाइजर ने, दोनों ने अप्लाई किया है। टेक्निकली किसको पहले मिलेगा किसको बाद में मिलेगा ये कहना अभी फिलहाल जल्दबाजी होगी, भारत सरकार को निर्णय लेना है। लेकिन ये तय है कि बहुत जल्द ही इमरजेंसी यूज के लिए ही सही, लेकिन भारत में वैक्सीन कम से कम जो प्रायोरिटाइज ग्रुप हैं उनके पास जरूर होगी, और उसके बाद आम आदमी तक पहुंचने की प्रक्रिया भी इसी रास्ते से होकर गुजरेगी। तो कुल मिलाकर ये एक अच्छी खबर, और इंतजार हमें करना चाहिए कि कब आम आदमी को वैक्सीन का डोज मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आज के शो में हमारे साथ शामिल होने के लिए। नमस्कार।